हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के ऊपर आपका पहला इम्प्रेशन कैसा पड़ा था। आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, बहरहाल पहली दफ़ा तो मुलाकात हुई ही होगी। और पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी तो आपका आपके पर्सन के ऊपर इम्प्रेशन कैसा पड़ा था। ठीक है। जब जब आप मिले, आप लोगों ने एक दूसरे को सबसे पहली दफ़ा देखा, तो आपके पर्सन आपको देखकर उनके क्या अल्फाज थे, उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी। जितनी भी पॉसिबल चीज़ें मुझे इसमें नज़र आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। देखते हैं जनाब कि जब आपके पर्सन के साथ आपकी पहली मुलाकात हुई तो आपके पर्सन के ऊपर आपका इम्प्रेशन क्या पड़ा था। जब आपकी पहली मुलाकात आपके पर्सन से हुई, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि लविंग मैन या लविंग वुमेन का कार्ड आएगा, बट लेट्स सी। जब आपका सबसे पहला इम्प्रेशन आपके पर्सन के ऊपर क्या पड़ा था जब वो आपसे पहली दफ़ा मिले थे। मेल हो या फीमेल, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। मेरी नरेशन पर जेंडर को फिक्स नहीं किया कीजिए। आपके पर्सन का इम्प्रेशन, आपका इम्प्रेशन अपने पर्सन के ऊपर क्या पड़ा था जब आप उनसे सबसे पहली दफ़ा मिले थे। ट्रैवल, ओके। आप दोनों में से कोई एक उस वक्त ट्रैवलिंग में था और ट्रैवल करके आया हुआ था, ट्रिप पर था, वेकेशंस पर या किसी काम की वजह से। और मुलाकात आप लोगों की एयरपोर्ट पर हुई होगी, किसी स्टेशन पर हुई होगी, आप लोग किसी ट्रिप पर गए साथ, वहाँ पर दोस्ती हुई होगी और वहाँ से रिश्ता आप लोगों का डेवलप हुआ। या आप फ्लाइट पर, ट्रेन पर, या जो भी आपका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट था वहाँ पर आपकी मुलाकात हुई होगी और सरप्राइज़ विज़िट था। आपने सबसे पहली दफ़ा उनको ट्रैवल ही के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि जैसे कुछ दिनों के लिए वो हैं और आपकी और उनकी मुलाकात में ट्रैवल इन्वॉल्व था। डिस्टेंस है, इसका मतलब आप लोग सेम सिटी, टाउन, कंट्री शेयर नहीं करते। मैनिफेस्ट, आप दोनों जब एक दूसरे से मिले तो यस, दिस इज़ इट, ये गट फीलिंग तो डेफिनेटली आई थी, दोनों को आई थी, एकदम से आई थी। बिकॉज मैनिफेस्टेशन, आप दोनों एक ऐसे जोन में थे जिसमें आपका फोकस जो था वो कोई और था, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों एक दूसरे को मिल गए। तो जब आपने अपने पर्सन को पहली दफ़ा देखा तो उनके ऊपर आपका इम्प्रेशन बिल्कुल यही पड़ा था कि दिस इज़ इट। फाइंड बैलेंस, फाइंड बैलेंस। बहुत हेस्टी लाइफ चल रही थी आपके पर्सन की, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही थी। शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हों, जिनसे पार्टनरशिप थी वो भी मसला कर रहा हो, बुकिश नॉलेज काम ना कर रही हो, जितनी अकल जितनी नॉलेज ली हुई थी वो ना चल रही हो। शायद आपके पर्सन ने आपको पहली दफ़ा मिलते के साथ ही फूल कह रही हूँ, फ्लावर्स और फूल मिलके फूल हो गया, फूल दिए हों या फूल लेकर आए हों। वक्त कैसे कटा आप दोनों का पता नहीं चला हो, या वक्त इनके हाथों में नहीं था। प्लस आप लोगों ने कोई टी टाइम, कोई आइसक्रीम, कोई कप यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक आपने एक स्पार्क तो यकीनन छोड़ा था। और आपके पर्सन जब
आपसे पहली दफ़ा मिले तो उनको एक लम्हे को एक बड़ी इम्बैलेंस लाइफ में एक ठहराव महसूस हुआ, और उनको भी शायद ये मैनिफेस्टेशन वगैरह का उस वक्त इतना नहीं पता होगा, लेकिन एक खटखट आवाज़ जिसे कहते हैं, नॉक नॉक ज़रूर हुई कि हो गई है आमद। ठीक है, तो ये तो कुछ साइंस हैं कि आपके पर्सन जब आपसे मिले तो आपने उनके ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ा। यहाँ से और देखते हैं आपने अपने पर्सन के ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ा जब आप उनसे सबसे पहली दफ़ा मिले। योर पर्सनालिटी इम्प्रेशन ऑन योर पर्सन जब आप उनसे पहली दफ़ा मिले। जब आप अपने पर्सन से पहली दफ़ा मिले तो क्या इम्प्रेशन आपने उनके ऊपर छोड़ा था। इनसिक्योरिटी, दोनों का दिल ब्लॉक हुआ था, दोनों किसी ब्रेकअप सिचुएशन से या किसी दोनों किसी सिचुएशन से ज़रूर गुज़रे थे, और ये जहन में नहीं था कि आप जो हैं वो रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, कोई अफेयर चलाना चाह रहे हैं। इट वाज जस्ट अ रैंडम मीटिंग, एक बड़ी रैंडम मीटिंग थी, और उस रैंडम मीटिंग में शायद बाद में चीज़ें डेवलप हो, बिकॉज ये दिल जो है वो आपके पर्सन ने भी अपना दिल ब्लॉक किया हुआ था, और उनको ये था कि मुझे इस मामले में नहीं पढ़ना, और प्लस आपको भी देख कर उनको यही लगा कि इसकी तरफ तो ध्यान जा ही नहीं सकता। लेकिन दोनों को एक दूसरे की सूरत हाल ऐसी ही रिवील हुई थी। ग्रीफ, दोनों ही प्रॉब्लम में थे, शायद दोनों ब्रेकअप सिचुएशन से चल रहे हों। आप दोनों आपके पर्सन ने देखा हो कि ही और शी इज़ इन पेन राइट नाउ, तो इट्स क्वाइट सेफ कि अगर इससे बातचीत की जाए, तो इसने तो अब इस चक्रम में नहीं आना है, तो मैं मुझसे इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, मेरी इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो इट्स क्वाइट सेफ कि मैं जो हूँ इससे बातचीत करूँ। परसेप्शन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को देखने का, अपने करियर को, अपनी लाइफ को देखने का। ऑल्दो आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हुए इनसे मिले थे, लेकिन आपके अंदर उन्होंने ये नोटिस कर लिया था कि आपके अंदर ग्रोथ का स्पार्क है। ये देख लीजिए आप, पीसफुल पर्सनालिटी, बटरफ्लाइज, आपके अंदर मतलब आपकी जो सोच है उसमें पॉजिटिविटी है। अच्छा लगा था इनको आपकी कंपनी में, और एक अर्ज इनके अंदर डेवलप हुई थी कि मैं एक बिल्कुल बंद दरवाज़ा जिसे कहना चाहिए, उसके ऊपर आपका वजूद इनको एक होप, एक किरण जो है वो लगा था कि रे ऑफ होप नज़र आई थी, डिसिपेटिंग। ये डिलिबरेटली अपने आप को जो है वो लोगों से छुपा रहे थे, और हो सकता है इनकी मदर इनके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो इनकी एक्टिविटीज़ को लेकर, और इन्होंने ये बात सिर्फ आपको बताई हो। शायद उन्होंने अपने मदर का रोल आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया हो, और जब पहली मुलाकात हुई होगी तो आपने शायद अपना बताया हो कि मेरी मदर मुझ पर डिपेंडेंट हैं। और लेकिन जो भी था, पहली दफ़ा में मुलाकात जो थी वो ऑनेस्टली ओपन नहीं थी। आपकी नेचर इनको बड़ी फॉरगिविंग लगी थी कि आप बड़े बड़ी मतलब जो कुछ आपने इनको अपनी सिचुएशन के मुतालिक बताया होगा, वो ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें उस कैरेक्टर को माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने बताया होगा कि मैंने माफ़ कर दिया और मैं मूव ऑन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी का परसेप्शन ज़रा डिफरेंट है, और मुझे अब कोई चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर नहीं रखना, मेरी भी दूसरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इस परसेप्शन का इम्प्रेशन इनके ऊपर बहुत अच्छा पड़ा। एंड आप फॉरगिविंग पर्सन हैं, आप इनको इस बात को इन्होंने सेंस कर लिया था कि आपकी फॉरगिविंग नेचर होने की वजह से आप जो हैं वो शायद इनको भी इतना ज़्यादा टारगेट और पिन पॉइंट नहीं करेंगे, और इतना ज़्यादा जज भी आप नहीं करेंगे। तो पर्सनालिटी इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ा था, क्लियर थे डे वन से कि किस तरीके से इस रिश्ते को इवॉल्व करेंगे, और कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही। गो गेटर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप चला आप लोगों का, और आपने इस तरह का इम्प्रेशन दिया कि आई एम हार्मलेस फॉर यू, यू आर हार्मलेस फॉर मी। मेरी कोई आपसे डिमांड नहीं है, आपकी कोई मुझसे डिमांड नहीं होनी चाहिए, मेरी कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपकी कोई मुझसे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मे बी आप एक ऐसे फेज से निकले हों कि जिसमें आपको सिर्फ वक्त गुजारना था, टाइम पास करना था। ये चीज़ें सीरियस कैसे हो गई बाद में, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन बहुत सेफ था। आपके पर्सन ने आपके साथ जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इम्प्रेशन है वो ये कि
उनको कोई हार्म नहीं फील हो रहा था कि भाई ये तो गले फिट हो जाएगी या ये तो लटक जाएगी या ये कुछ डिमांड करेगी। नो, आपके अपने ही मसले थे ज़िंदगी के, इनके अपने ही मसले थे ज़िंदगी के, और एक बड़ी एक्सीडेंटल मीटिंग रही। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन ने जब आपको पहली दफ़ा देखा तो उनके अंदर एक स्पार्क, जैसे रे ऑफ होप वाली बात मैंने कही थी ना, जाते जाते रास्ते पर उन्होंने उन्होंने पलटी खाई कि नहीं भाई, कोई कुछ मकनातीस तो कहीं फिट हो गया जो कि वापस बुला रहा है। तो अच्छा लगा था इनको, और बिल्कुल डेड सेल्स में जो थी वो बैटरी के अंदर एकदम से चार्ज आ गया था। ये भी एक फीलिंग आ रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पैशन आया था। मैजिशियन, इन्होंने कोई अपने हर वो टूल और हर वो टेक्निक मैनिपुलेशन की यूज़ की होगी कि मैं इसको किसी तरीके से जाने ना दूं, बिकॉज़ आपने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से आपसे इनकी मीटिंग रही, और जितना गो गेटर वे में आप लोग एक दूसरे से मिले तो आपके पर्सन ने कहा कि बस भाई मैं नू ना छड्डा। तो बस उन्होंने आपके साथ कुछ इस तरीके के मामलात किए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी भी बहुत अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो उस कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है वो उनको लगा कि जैसे एज डिफरेंस होने के बावजूद भी एक बात करने का अंदाज़ है जो कि बहुत अच्छा लगा। आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन आपके पर्सन के ऊपर। हेरोफेंट, आप लिटरली टीचर हो सकते हैं, आप टीचिंग करते थे, इंस्ट्रक्टर थे। जिस टाइम पे भी आपकी मुलाकात हुई है तो आप लोगों को गाइड करते हैं, लीड करते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। आपकी आप दोनों में से कोई एक उस वक्त मैरिड भी था, तो ये बात भी विद द हेरोफेंट कार्ड नज़र आ रही है। कल्चरल डिफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, आप दोनों के दरमियान कल्चरल डिफरेंस भी है, आप दोनों के दरमियान सेक्टेरियन और क्लास डिफरेंस भी है विद द हेरोफेंट कार्ड। आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, शायद आपके पर्सन ने ये सेंस कर लिया था कि ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी एंड शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी, बट नो मैटर वॉट आई रिस्पेक्ट इट। तो ये इम्प्रेशन पड़ा। लेट्स सी मोर। 6 ऑफ कप्स, येस, इट्स नॉट अ न्यू रिलेशनशिप, ये बहुत पुराना, कोई बहुत ही जमा जमाया सा है। और जब आप दोनों की मुलाकात हुई तो आपके पर्सन को एक बहुत अपनाइयत वाली फीलिंग थी, और उनको ये नहीं लग रहा था कि वो किसी नए इंसान से मिल रहे हैं। और ग्रेजुअली जितना ये चीज़ बॉन्ड डेवलप होता चला गया तो आपकी याद, आपको मिस करना किसी तक, क्योंकि देखें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी रीडिंग में है वो ट्रैवल है। तो दैट मीन्स ये तो बात है कि ये डिस्टेंट था रिश्ता, डिस्टेंस पर था, और डिस्टेंस पर होने की वजह से डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान एक मैग्नेटिक पुल था, और आपके बगैर आपके पर्सन बहुत कम रहते थे और लिटरली आपसे ट्रैवल करके मिलने आते थे, या आपको कहीं ना कहीं ले जाने के लिए ज़रूर फोर्स करते थे कि वो आपको अपने साथ ले जाएं, आप लोगों के साथ डेट ज़्यादा गुजरे, आपके साथ वक्त ज़्यादा गुजरे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते थे। लेट्स सी मोर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। काफ़ी डिफेंसिव आपकी नेचर है, आपके पर्सन ने आपको विटनेस किया है कि आप कैसे अकेले बहुत सारे मुहाज पे लड़ते थे, लड़ रहे हैं या लड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन है जो आपके पर्सन कैरी करते हैं आपको लेकर, कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अपने पॉइंट पर, चाहे अपने पर्सन से भी अगर आर्ग्यूमेंट में हो तो आप फाइट करते हैं, आप आर्ग्यूमेंट लूज़ नहीं करते, आप मुकाबला करते हैं। और आपने उस वक्त भी, शायद जब आप इनसे पहली दफ़ा मिले होंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो भी रोलर कोस्टर राइड चल रही थी, आपने इनको बहुत क्लियरली बताया था कि मेरी ज़िंदगी में ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप अपने एक फ़्लो में बता रहे थे, और आपके पर्सन के ऊपर ये इम्प्रेशन जा रहा था कि इतने कम उम्र में इसके साथ इतने मसाइल हैं, और इतने सारे मसाइल को अकेले झेलना बहुत बड़ी बात है। शायद कहा नहीं हो, क्योंकि हम इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं कि क्या पर्सनालिटी इम्प्रेशन रहा, तो ये चीज़ बड़ी वर्थ टेकिंग है। क्यों ये इम्प्रेशन आपके पर्सन ने लिया, पहले तो ये चेक कर लिया कि क्या इम्प्रेशन पड़ा और क्यों इम्प्रेशन पड़ा, अब ये चेक करते हैं। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की फीलिंग क्यों आई, 2 कार्ड्स आए हैं एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन ने ना अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये मैरिड थे, या मैरिड हैं, या आप मैरिड थे, या आपकी शादी टूटी थी। इनसिक्योरिटीज से ऐसा लग रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप के
टॉक्सिसिटी से गुजर रहे थे या निकले थे। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इसलिए आया है कि एक यकीन सा उठ गया था। आप भी क्लोज्ड ऑफ हो चुके थे, आपने अपनी मोहब्बत देना बांटना बंद कर दी थी, और आपको लग रहा था कि शायद मैंने जितना भी टाइम दिया है अब तक लोगों को, अपनी लाइफ में जितने लोग आए हैं वो गलत दिया है। जो मेरी ज़ात है, जो मेरा मोहब्बत करने का अंदाज़ है, वो राइट पर्सन मुझे नहीं मिल रहा जो मेरी मोहब्बत की कदर करे। तो आप बिल्कुल ऐसे थे कि एज नेचर तो आप बिल्कुल उसी तरह मिल रहे थे, लेकिन एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को होल्ड किया होता। उस वक्त आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लोगों की इंटरप्शन, लड़ाई झगड़े, फसाद और बहस मुबाहिसा बहुत चल रहा था, जिसकी वजह से जब आपने ये तमाम चीज़ें डिस्कस की तो आपके पर्सन को एक ये होप नज़र आई कि मेरी ज़िंदगी भी कुछ इससे कम नहीं चल रही है। तो मैं और ये एक दूसरे से एक तरह की ज़िंदगी जो है वो रेजोनेट कर रहे हैं, हमारे हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। शायद इन्होंने आपको पहली मुलाकात में ये सब कुछ ना बताया हो, ग्रेजुअली आप लोग डेट्स पर जब जाते हो तब बताया हो, लेकिन ऐसा रहा है। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? मैजिशियन फीलिंग इन द फूल। आपसे मुलाकात के बाद सबसे पहला पर्सनालिटी इंप्रेशन यही था कि आई एम रेडी टू स्टार्ट माई लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, फ्रेश स्टार्ट। और बहुत खुशी से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट आपके साथ किया, और इनको इस बात पे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि एक तो आपकी पर्सनालिटी इतनी धांसू है, और उसके बाद जो है इन्होंने जब आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क, एक एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट की, तो दे स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट, और इन्होंने हर वो मैजिकल टूल अपनाया, अपने अंदर हर वो स्किल निकाल कर आपके सामने पेश करी जिससे आप इनसे इम्प्रेस हो जाएं, क्योंकि इम्प्रेस से ही इम्प्रेशन है। तो आप इनको ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से इम्प्रेस कर चुके थे, जिसकी वजह से इनको लगा कि नाउ दिस इज़ द टाइम। मैनिफेस्ट से मैं पहले ही बता चुकी थी कि हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। जब पर्सनालिटी इंप्रेशन की बात आई है तो हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, जो मेरे जहन में क्या ये वही बात है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पर्सन ने आपसे ये बात शुरू में छुपाई थी दैट इन्होंने आपको देखा, आपसे मिले, आपने एक एम्बार्क इनको किया, एक स्पार्क आया, एंड देन दे इमीडिएटली सेड कि मैं कोई और स्टेटस डिस्क्लोज करूं, मैं ये ना बताऊं कि मैं मैरिड हूँ। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैं कमिटेड हूँ, मेरी लाइफ में कोई और पहले से है, मेरा कल्चरल डिफरेंस है, मेरा रिलीजन डिफरेंस है। इन्होंने बहुत अपने आप को होल्ड बैक कर लिया, इन्होंने अपने आप को रोक लिया, बिकॉज आप बहुत वाइब्रेंट वे में, बड़े डायनेमिक वे में जो है वो इनसे मिले थे। 6 ऑफ कप्स आपके पर्सनालिटी इंप्रेशन में क्यों आया है? जस्टिस। जो कुछ इनकी लाइफ में हो रहा था और जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा था, आप दोनों को एट अ टाइम ऐसा लगा कि जैसे ये हमारे लिए इंसाफ है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। तो आप लोगों ने शायद उस वक्त कुछ भी नहीं देखा। इनफैक्ट आपका जो बोल्ड अटेम्प्ट है, आप बहुत बोल्ड पर्सनालिटी हैं, और आपने भी एक कंफर्ट लेवल ऑब्ज़र्व किया अपने पर्सन के साथ, जिसकी वजह से आपको भी लगा कि आई डिज़र्व दिस। जो मैं यहाँ क्वीन ऑफ कप्स से बात कर रही हूँ, जो आप पास्ट में अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते आए होंगे, उसके रिस्पॉन्स में आपको नहीं मिलता होगा। तो विद दिस जस्टिस कार्ड, जो पर्सनालिटी इंप्रेशन में बात निकल के आई है, आपको लगा होगा कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मुझे ऐसा पार्टनर ही चाहिए था। आपके पर्सन ने भी ये सोचा होगा कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर हो, दोस्त की फॉर्म में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हो, लवर के फॉर्म में हो, जैसे भी हो, बट ये मुझे चाहिए, ये इसका साथ मेरे लिए इंसाफ है। ये आई है बात। पर्सनालिटी इंप्रेशन में 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, जो मैंने नरेट किया था, इसको क्लैरिफाई करें। पर्सनालिटी इंप्रेशन में आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? कुछ होती हैं कि इंसान को अपनी इनसिक्योरिटीज़ का पता होता है, लेकिन जब वो सामने किसी को देखता है कि मेरे सामने जो एक पिक्चर में पर्सन मौजूद है वो मेरी ही तरह की बैटल्स से लड़ रहा है, और आपने इनको जो मसाइल अपनी ज़िंदगी में बताए कि मैं किन किन मुहाज पर अकेले हूँ और किस तरीके से फ़ाइट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो एक तरीके से इस इंसान को ये लगा कि अगर तो आप बहुत कम एज में एक लड़की थी, तो उनको ये लगा जब ये एक क्लमजी सी होते हुए ये सब कुछ कर सकती है, तो मैं तो फिर भी एक मर्द हूँ। और अगर आप मर्द हैं और आप खातून को देख रहे हैं, तो फिर आपके अंदर ये
ऑटोमेटिकली इम्प्रेशन में एक बूस्ट आया कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए। तो जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ थी ना, उनको एक अपलिफ्टिंग मिली। तो ये पर्सनालिटी इम्प्रेशन आपने अपने पर्सन के ऊपर छोड़ा और आप लोग अपने डीमंस को आप लोगों ने फेस किया। जो टॉक्सिसिटी थी वो निकली जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले। तो बहुत पावरफुल वे में आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को चलाया और बहुत कुछ हुआ। एज द डेविल का टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा थी। एक चीज़ जो आपके पर्सन ने आपकी बहुत अच्छी नोटिस की कि आप मटीरियलिस्टिक नहीं थे, आप एक इनोसेंस के साथ इनसे मिले और उस इनोसेंस को आपने टिल द लास्ट डे या टिल डेट आपने उसको मेंटेन किया हुआ है। एंड दिस दे नेवर फॉरगेट। काफ़ी लाउड और काफ़ी बोल्ड चीज़ें आप लोगों के माइंड में और आप लोगों ने फेज में देखा और बहुत ब्यूटीफुल वे में आप इनके लव पार्टनर के तौर पर रहे हैं। कहीं कहीं पर कोई गुड न्यूज़ भी आई होगी और यू पीपल वर मेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ अटेम्प्ट बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी इतनी बोल्ड और ब्यूटीफुल है कि आप डे वन भी आपने जो इम्प्रेशन छोड़ा था वो टिल डेट कायम है। कुछ नॉस्टैल्जिया भी होता है उन तमाम दिनों को याद करके। एंड वो टाइम आप लोग कभी भी नहीं भूलते बिकॉज दैट वाज द बेस्ट टाइम यू पीपल हैड। तो ये आपने अपने पर्सन के ऊपर पर्सनालिटी इम्प्रेशन छोड़ा था जब आप उनसे पहली दफ़ा मिले और फिर जब ग्रेजुअली आप लोगों की मीटिंग्स होती चली गई तो वही कैरी फॉरवर्ड आपके पर्सन ने आज तक किया है और आपकी पर्सनालिटी को वो इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।